Hello everyone, I am राहुल कटारिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए नोमेनक्लेचर हम नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए वो हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर से थोड़ा सा पहले एक और टॉपिक आता है, पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वो क्या होता है? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ये वैसे हम 10th में पढ़ चुके होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी एक टॉपिक है इसलिए मैं फटाफट इसको बता देता हूँ। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं इन विच आगे वाला और जो पीछे वाला मेंबर होते हैं वो जस्ट CH2 ग्रुप या फिर CH2 से वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इसका बता देता हूँ, जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10। इसका नाम होएगा मीथेन, इसका नाम है इथेन, इसका नाम है प्रोपेन और इसका नाम है ब्यूटेन। बस इतना ही ले रहा हूँ मैं, आगे नहीं ले रहा। इसमें प्लस CH2 करते हैं तो क्या हमें ये कंपाउंड मिल रहा है? देखें, कार्बन 1 है, एक और ऐड हो गया 2, हाइड्रोजन 4 थे, 2 ऐड हो गए 6। ऐसे ही इसमें प्लस CH2 कर दे तो हमें ये मिल जाता है, ऐसे ही प्लस CH2 करने पर हमें ये मिल जाता है। तो ये पूरी क्या है? एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज है जिसके अंदर एक आगे वाला मोलेक्यूल और एक पीछे वाला मोलेक्यूल जस्ट एक CH2 से वेरी करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। सबसे पहली तो मैंने बता दी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला। इस सारी को हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सके। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें यदि CnH2n+2 से, तो इस फॉर्मूला के अंदर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब फिट हो रहे हैं? तो हाँ, हो रहे हैं। एक जनरल फॉर्मूला के अंदर हम इसको क्लासिफाई कर सके। दूसरा जो मैंने अभी बताया, जो सक्सेसिव और जो प्रीडिसर है वो 2 सक्सेसिव मेंबर्स सिर्फ किससे वेरी करना चाहिए? एक CH2 यूनिट से वेरी करना चाहिए, और उनका मास किससे वेरी करना चाहिए? 14 से। 14 क्यों? 12 फॉर कार्बन एंड 2 फॉर हाइड्रोजन। उनका मास सिर्फ 14 AMU से ही वेरी करना चाहिए। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन के केस में भी ऐसा ही है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इनकी होती है, डिफरेंट मेंबर्स इन ए फैमिली हैव कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स में क्या होना चाहिए? कॉमन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे मैं देखूं, मेथेनॉल, फिर एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, तो ये भी एक क्या होगी? होमोलोगस सीरीज हो गई। और इसके अंदर सब में एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या है? OL। हाँ, ओल। इस फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH, रिप्रेजेंट करते हैं ओल से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, members in any particular family have almost identical chemical and physical properties। ठीक है, उनकी क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उनकी रिएक्शंस, कि वो एक जैसे कंपाउंड्स के साथ एक जैसे रिएक्शन देनी चाहिए।
और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे उनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, ये या तो सिमिलर होनी चाहिए या एक प्रॉपर ग्रेडेशन के हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी की कम है फिर ज़्यादा है फिर ऐसे, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है members present in a particular series can be prepared almost by similar method known as general method of preparation। कि वो सारे मेंबर्स है ना सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बन जाने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे हम एथेनॉल बना सकते हैं सिमिलर तरीके से प्रोपेनॉल भी बनना चाहिए। सिमिलर से, एग्जैक्ट सेम नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिमिलर से मतलब उसके मिलते जुलते तरीके से। तो ये थी होमोलोगस सीरीज। उनके दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले रहे, स्क्रीनशॉट ले ले और लिख रहे हैं तो लिख लें। लिखने वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद आप रिवाइज करें और डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दोबारा दो क्लासेस में क्लासिफाई कर रहे हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कौन से होंगे, जिनमें दो या दो से ज्यादा कार्बन हो लेकिन ऑल सिंगल बॉन्ड्स हों। ऑल सिंगल बॉन्ड्स जिन कार्बन में हो, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ डेफिनेशन, आप इसकी एनसीईआरटी से रेफर करें या अपने आप से बनाएं। पूरा एक सेंटेंस जो भी होता है वो आप लिखेंगे यदि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो। मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बस इतना बता रहा हूँ। ठीक है। ऑल सिंगल बॉन्ड्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होएगा, CH3 CH3। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। इसका क्या होगा, CH3 CH2 CH2OH। सारी सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से देख लो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो तो दिखा दो। इसके अलावा यदि फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे एसिटल डिहाइड है तो इसके अंदर क्या होगा, CH3 CHO। तो इसके अंदर यहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इस डबल बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन चेन की। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कैसा कंपाउंड है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। वही अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे, वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी तो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है इथाइलिन। इथाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड C H H H H। ठीक है। ऐसे ही एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, इसके अंदर क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, चार बॉन्ड बनाने के लिए एक एक हम हाइड्रोजन इसमें जोड़ देते हैं। इसके अलावा एसिटल्डिहाइड हम बता सकते हैं, एक्रल्डिहाइड, सॉरी एसिटल्डिहाइड नहीं, एक्रल्डिहाइड, एक्रल्डिहाइड। उसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड C और CHO। इसकी चार पूरी करने के लिए हम ये हाइड्रोजन्स तो जोड़ देते हैं। अब ये डबल बॉन्ड के हिसाब से तो हम इसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इसके हिसाब से ये कैसा कंपाउंड हो जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये एक हो जाता है।
अब मुझे लग रहा है बाकी तो सब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये नेमिंग कैसे हो रही है, नेमिंग की कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक बचा है हमारा नोमेनक्लेचर, अभी करवा देते हैं। क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी जहां भी करेंगे इस नोमेनक्लेचर के बिना आप नहीं कर सकते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नोमेनक्लेचर से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एक दिया गया था ट्रिवियल सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम, उसके अंदर सभी का है ना एक स्ट्रेन सा नाम रखते थे, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुआ, इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम्स में, ना ही ये हम आगे कहीं काम में ले रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन जस्ट। हम यहाँ पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक संस्था है, ठीक है, एक संस्था है। क्यों बनी, कैसे बनी, एक इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट हुई जेनेवा में 1892 में, जेनेवा में 1892 में। उस समय के जो भी पॉपुलर केमिस्ट थे उन्होंने एक मिलके कांग्रेस की, एक मीटिंग की। कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, वो पार्टी वाली कांग्रेस में मत चले जाना, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स बनाए, और वो भी कैसे रूल्स, यूनिफॉर्म रूल्स। यूनिफॉर्म रूल्स यानी चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, IIT हो या छोटा कॉलेज हो या स्कूल हो, सभी के लिए सेम रूल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम रूल्स की सभी का है ना एक ही रूल होना चाहिए, एक ही तरीका होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या किया उन्होंने, कुछ रूल्स बनाए, वो रूल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब IUPAC के मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई बात डिस्कस करने की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जस्ट रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फ्रांस के साइंटिस्ट, इमेजिन करके देखो, फ्रांस के साइंटिस्ट ने कोई कंपाउंड ढूंढ लिया, अब वो अमेरिका वाले को बताना चाह रहा है लेकिन उसका नाम अलग है, अमेरिका वाले ने पहले से ढूंढा हुआ है लेकिन उसका नाम अलग है ना। तो इससे क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सभी के लिए एक रूल बनाया गया कि नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सभी एक ही तरीके से करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले है वर्ड रूट। क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, उसके हिसाब से उसका जो रूट वर्ड होगा वो हम देखेंगे। जैसे यदि एक कार्बन है तो क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी हम इतना ही देखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इतने से हो जाता है। वन के लिए हम यूज करेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन और डेक।
वैसे इससे आगे भी है लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होएगा? तो कितने कार्बन हम काउंट करेंगे? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसका जो वर्ड रूट होगा वो ब्यूट होगा। आगे हम एन लगाएंगे, वो क्यों लगाएंगे वो हम नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? वर्ड रूट। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है? सफिक्स। ठीक है, सफिक्स क्या होते हैं, कैसे हम लगाएंगे? एक तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 मिनट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर लिख लो फटाफट वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मैं आगे का पढ़ाता हूँ। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं सफिक्स। सफिक्स दो तरह के, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। कहाँ गया? क्या पढ़ रहे हैं हम? सफिक्स। सफिक्स में पहला टाइप क्या है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होएगा? जो वर्ड रूट है वो इस सफिक्स से जुड़ा रहेगा, और वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी क्या होगा? वर्ड रूट से इंडिकेट करेगा कार्बन चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सिर्फ इसके लिए सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसीलिए मैंने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ाया, क्योंकि ये जरूरी था आप सबके लिए जान लेना। सैचुरेटेड यानी सारी सिंगल बॉन्ड, जैसे मैं बताऊं CH3 CH2 CH3, तो कितने कार्बन है? 1 2 3। तो वर्ड रूट क्या हो गया? मैथ एथ प्रो, और वही इसके प्राइमरी सफिक्स क्या होएगा? सैचुरेटेड के लिए होएगा एन। क्या होएगा? एन। एन रिप्रेजेंट्स फॉर एल्केन। ठीक है, तो ये क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक है भाई। अनसैचुरेटेड भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होएगा तो उसमें हम लिखेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड होएगा तो उसमें लिखेंगे आइन। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3 CH2 डबल, सॉरी हाँ, CH फिर CH3। ध्यान रखना है 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बननी चाहिए कार्बन की, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल ही गलत हो जाएगा। कार्बन की 4 ही बॉन्ड्स बनती है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो इसका नंबर क्या होएगा? वर्ड रूट क्या होएगा? 4 है तो ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसके आगे हम लगा देंगे इन, ब्यूट इन। लेकिन ये भी इसका पूरा नाम नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं थर्ड या फोर्थ रूल में आपको बता दूंगा। ऐसे ही यदि यहाँ पे 4 कार्बन वाले में ही ऐसे होता तो उसका नाम हो जाता ब्यूट आइन। क्या हो जाता? ब्यूटाइन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और अनसैचुरेटेड है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स आपको समझ में आ गया। फिर आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या आते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? ये इंडिकेट करते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, और यदि है तो कौन सा है। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैंने उस टाइम पे इनके सफिक्स नहीं बताए थे, इसलिए हमें ये दोबारा पढ़ने पड़ेंगे और आपके साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहला एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा होता है? OH, और इसका सफिक्स होता है ओल। ठीक है, सबके सफिक्स बता देता हूं मैं पहले, फिर एग्जाम्पल इसके हम बाद में कर लेंगे। एल्डिहाइड होता है
CHO। CHO के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं L। ऐसे ही कीटोन होता है CO। चलो मैं देखता हूँ, मैं पहले सिर्फ ये बोलूँगा, तब आप अपनी कॉपी में पढ़ाना और फिर चेक करना मैं सही आप सही लिख रहे हैं या नहीं। मैं तो सही ही लिख रहा हूँ। कीटोन के लिए हम यूज करेंगे ओन। ध्यान से देखेंगे तो इनके जो नाम है ना वो इनसे ही कहीं से डिराइव हुए हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड? जो क्या होते हैं COOH, और इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड। नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर लिंकेज मैंने आपको बताई थी COOR। ठीक है, इसके लिए क्या लगाते हैं एल्काइल। इसके लिए लगाते हैं एल्काइल, फिर इस कार्बन का नाम लिखते हैं, उसके बाद O8 लगाते हैं। ठीक है, इसकी नेमिंग करके आई लगा देंगे। जैसे प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल लगा देंगे, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटाइल। फिर इस कार्बन की नेमिंग करेंगे, फिर उसके आगे O8 लगा देंगे। नेक्स्ट था एसिड क्लोराइड्स। क्या था? एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स कौन से होते हैं? COCl, जिसमें एसिड वाला ग्रुप भी हो और हेलोजन्स भी हो। हेलोजन में अब हम हेलाइड की जगह क्लोराइड यदि हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सा हेलाइड, और इसके लिए हम लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? ऑयल क्लोराइड। ऐसे ही फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हम अपने आप कर लेंगे, मैं सारे नहीं करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है एसिड एमाइड्स। नेक्स्ट क्या है? एसिड एमाइड्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं CONH2। CONH2 हम करेंगे और इसका सफिक्स हम लेते हैं एमाइड। क्या लेते हैं? एमाइड। नेक्स्ट है अमीन्स। अमीन्स आई होप आपको याद आया होगा, जस्ट सीधा NH2 जुड़ा हुआ होगा और इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे अमीन। और नाइन्थ का है थायोल। क्या है? थायोल। थायोल में होता है SH और इसका सफिक्स थायोल ही होता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये आपने लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब एक पूरे पेज के ले लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करके इनके बता देता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? एक मिनट, थोड़े से और रह गए, ये और लिख ही लेते हैं साथ के साथ। नेक्स्ट है फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमोर, आयोडीन के लिए आइडो, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद है NO2 के लिए नाइट्रोसो, NITROSO, नाइट्रोसो। हाँ बस इतना ही है। सॉरी सॉरी सॉरी, NO2 के लिए नहीं, NO के लिए नाइट्रोसो। NO के लिए नाइट्रोसो। N डबल बॉन्ड N, इसके लिए लिखेंगे डाई एजो। इसके लिए हम लिखेंगे डाई एजो, लेकिन इसके एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है मिथोक्सी, OCH3। ये क्या है? मिथोक्सी। नेक्स्ट है इथोक्सी। इथोक्सी कैसे? ऑक्सीजन लगा के मीथ ईथ वाला हम पूरा यदि करें तो मिथोक्सी, इथोक्सी। ये सब हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम्पल करूंगा तब आप देख लेंगे। इसके अलावा
नेक्स्ट है NO2 के लिए। NO2 के लिए हम करेंगे नाइट्रो। NO2 के लिए हम करेंगे नाइट्रो। NH2 के लिए अमीनो। NH2 के लिए अमीनो। और हाँ, बस इतना ही काफी है। एक मिनट, ये जो मैंने बताया है ये बताया है आपको सफिक्स, लेकिन ये जो है ये सफिक्स नहीं है, ये है प्रीफिक्स। ठीक है, इन ग्रुप्स के हम जब प्रीफिक्स यूज करेंगे, कब सफिक्स और कब प्रीफिक्स यूज करेंगे वो मैं बता दूंगा। पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल्स। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ CH3 CH2OH। पहले एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करके फिर बताओ। ठीक है, किया? अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे तो 1 2, 2 कार्बन है तो मैथ एथ, वर्ड रूट आ गया एथ। ठीक है, इसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो इथेन। ठीक है, अब कोई फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है ओल, है ना। अल्कोहल है तो उसका हम यूज करेंगे ओल। लेकिन एक बात ध्यान रखने, जब हम इनको ऐड करेंगे तो दो वोवल नहीं आ सकते, इसलिए पहले वाला वोवल हम काट देंगे और इसका नाम बन जाएगा एथेनोल। एथेनोल। ठीक है, ये इसका कैसा नाम है? IUPAC नेम इसका है। ठीक है, ऐसे ही मैं यदि आपको एग्जांपल दूं, CH3 CH2 CH2 CN। ठीक है, तो कार्बन गिनो पहले 1 2 3, और ये भी कार्बन इसका गिना जाएगा 4। ठीक है, तो वर्ड रूट क्या हो गया इसका? ब्यूट। और सारी सिंगल बॉन्ड है तो एन। और CN के लिए हम क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। लेकिन क्योंकि N वोवल नहीं है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए E यहाँ से नहीं जाएगा, तो ये एक ब्यूटेन नाइट्राइल ही होएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सारे अप्लाई कर करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूँ। इसके बाद जो इसके रूल्स है ना वो तो आगे ही आएंगे, अभी मैं जस्ट है ना एक डिटेल बता रहा हूँ ऐसे ही। रूल्स इसके और क्या क्या आएंगे देखिए, सबसे पहले है, चलिए अब रूल बता देता हूँ मैं, है ना, बाकी सब एग्जाम्पल फिर सारे रूल बताने के बाद ही करेंगे। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल यानी हम कार्बन कहाँ से गिनेंगे? ऐसी जगह से और इस साइड से गिनेंगे कि वो है ना एक लॉन्गेस्ट चेन बने। जैसे यदि मैं एग्जांपल दूं, सी 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 सी, यदि ऐसा हो तो काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? काउंटिंग आप ऐसे करेंगे 1 2 3। यदि आप इधर जाते हैं तो 4 5 इसको देंगे, लेकिन इधर जाते हैं तो 4 5 6 और 7 तक जा सकते हैं, इसलिए 4 और 5 हम इसको नहीं देंगे, और हम जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी ना उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इस चेन के बाहर जो बच गए ना ये सब, ये इसके क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड्स। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड्स।
लोएस्ट सेट का मतलब क्या है, जो भी ये ग्रुप है, जैसे मैं दोबारा बढ़ाता हूँ, कार्बन 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 कार्बन। अब इसमें सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन बताओ। लॉन्गेस्ट चेन तो आप, मेरे को पता है, बहुत ही इजीली पता लगा लोगे, ठीक है। अब उसके बाद जो लोकेंट्स हैं उनको कम से कम नंबर देना चाहिए, मतलब नंबर 1 हम इसको दें या इसको दें, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो हम दोनों दे के देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कौन सा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दूसरा यदि हम यहाँ से दें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अब यदि हम सब्स्टिट्यूएंट देखें तो इस नोमेनक्लेचर के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट्स है इसके 3 3 और 5 पे, लेकिन इस अंदर वाले नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये सब्स्टिट्यूएंट है 5 7 और 7 पे। अब यदि हम इनका सम देखेंगे तो कम किसका होगा, इस वाले का सम होगा, इसलिए हम इसके हिसाब से इसको नंबरिंग देंगे। किसके हिसाब से देंगे कि जो लोकेंट्स हैं उसका नंबर कम से कम मिले, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जैसे है सी 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 सी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ओ एच ग्रुप है, तो आप इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं, और 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस नंबरिंग के हिसाब से ओ एच की पोजीशन, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही बनी, अब ओ एच की पोजीशन इसके हिसाब से 4 है लेकिन इसके हिसाब से 2 है, तो हमें कौन सी चूज करनी है, तो ये आप ही बताएंगे कि हमें कम वाली चूज करनी है, कौन सी वाली, कम वाली, इसलिए नंबरिंग हम इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसमें यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम क्या लगाएंगे, लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। उसके बाद यदि हो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट यदि प्रेजेंट हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे मैं बताता हूँ, सी 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 सी, तो इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ढूंढ सकते हैं 1 2 3 4 5। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, पेंट, लेकिन पेंट से पहले जो लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और वो क्या लगाएंगे, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। उसके नहीं, 2 2 नहीं, 3 पे भी क्योंकि मिथाइल है इसलिए हम लिखेंगे इसको 2 2 3 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल यानी 3 मिथाइल है, कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 2 और 3 पे, 2 2 टाइम ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, हो गया। इसके बाद यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स यदि हों तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे मैं यदि लगाऊं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जैसे मैं लगाऊं सी 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 डबल बॉन्ड सी सी ओ एच, तो कार्बन चेन भी हमें पता लगी, नंबरिंग किधर से करेंगे ये भी अभी तक आपको पता लग जानी चाहिए थी, 1 2 3 4 5। लेकिन अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसकी नेमिंग करेंगे, यहाँ पर यदि लगा दूं तो 3 मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया,
पहले क्या होएगा प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड और फिर होएगा सफिक्स। ठीक है, रूट वर्ड से प्री जो आता है वो प्रीफिक्स और बाद में जो आता है वो सफिक्स। रूट वर्ड क्या होगा इसका पेंट। अब सफिक्स भी तो होंगे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या बताता है सैचुरेटेड है या नहीं है, तो ये अनसैचुरेटेड है तो ये बनाएगा पेंट इन। लेकिन कौन सी पोजीशन के बीच में 2 और 3 के में है, तो इसमें भी कौन सा कम वाला पेंट टू इन और 1 ओल। ये सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल है तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओल। ठीक है, इसके बाद यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे सी 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 एल एफ ओ एच, मतलब इनके हाइड्रोजन्स में भी नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं जस्ट लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट अभी लगा नहीं रहा हूँ, इसके अंदर हाइड्रोजन्स भी हैं। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, लोएस्ट तो यही रहेगी। लेकिन अब फ्लोरो को पहले लिखेंगे या क्लोरो को, ये तो सफिक्स है ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रीफिक्स होंगे। फ्लोरो क्लोरो कौन सा पहले आएगा इनके अल्फाबेट के हिसाब से, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन पहले आता है तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो 2 फ्लोरो। ठीक है, जो अल्फाबेटिकली हम इनको लिखेंगे ना कि पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, 3 क्लोरो 2 फ्लोरो ये हो गए प्रीफिक्स। अब रूट वर्ड अब इसका लिखते हैं पेंट और उसके बाद में एन है या इन है, एन ये नहीं आएगा, पेंटेन ओल, लेकिन ओल के लिए ई हटना पड़ेगा तो पेंटेनोल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये थे सिंपल नॉन साइक्लिक या बिना साइक्लिक जो कंपाउंड्स थे उनकी नेमिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा अभी ये नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हम साइक्लिक कंपाउंड्स का और बाकी सब कंपाउंड्स का भी करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए स्पेशल ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, वो एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं के ही। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी बस ये वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं क्या अच्छा था क्या नहीं था। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।